बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापद महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सज्जनों, आज का चर्चा का विषय है कि श्री राम ने रावण नहीं मारा। आइए जानते हैं कैसे। तो मैं सज्जनों आज सुनाऊं रामायण जी से कहानी। और लंका के राजा रावण सज्जनों बड़े ही थे ज्ञानी, सज्जनों बड़े ही थे ज्ञानी। सज्जनों, वनवास के समय राम ने जब पंचवटी पर वास किया और रीझ कर राम पर शूर्पणखा ने सीता जी का उपहास किया। बोली स्वामी मुझ दासी को, शूर्पणखा राम जी से कहने लगी उन पे रीझ कर कि बोली स्वामी मुझ दासी को ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी पूछी करके, भेजा नकटी पूछी करके। क्रोध में लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा के नाक कान को काट दिया तो नकटी पूछी शूर्पणखा ने खरदूषण को सब हाल बता दिया, खरदूषण को सब हाल बता दिया। खरदूषण सेना ले लड़ने आए, खरदूषण सेना ले लड़ने आए। श्री राम ने उन सब का उद्धार किया और भयभीत हुई शूर्पणखा ने फिर रावण से करुण पुकार किया, रावण से करुण पुकार किया। कहने लगी शूर्पणखा रावण से जाकर कि भाई दो भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं, अपने संग में लाए हैं। मैं उधर अचानक जा निकली उस नारी से मिलना चाहा और इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। हे भाई, मेरी अब नाक गई सो गई, मेरी अब नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, तो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण कहने लगा बहन शूर्पणखे, अरे बहना तुम गमनाकन हो, उनकी भी नाकन रखूं मैं और भेजा नतनों की राह करूं। मिर्चों का ग्रास उन्हें दूं मैं, मिर्चों का ग्रास उन्हें दूं मैं अभी नाक की सीध पे जा, नाके पे उन्हें पकड़वाऊं और तेरे सम्मुख ला करके धरती पर नाक रगड़वाऊं। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा और यमपुर का नाका दिखलाकर मैं नाकों चने चबा दूंगा। यह धरा धाम पाताल नाक, हे बहन सुन, यह धरा धाम पाताल नाक, हे बहन यह धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक से जीते हैं और मेरे भय से सिंह बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार, अरे यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वहीं अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? शूर्पणखा कहने लगी भैया सुन भाई, मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार और पहले उन पर ही गई, कहा सब समाचार। वे सेना ले लड़ने गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपसी ने उन सब का काम तमाम किया। यह सुनते ही हो गया, जब रावण ने यह सुना कि खरदूषण को उन्होंने मार दिया, तो यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय और सोचा मेरे मोक्ष का क्या पैदा हुआ उपाय। सोचने लगा रावण, खरदूषण मोह सब बलवंता
और मार सके उनको भगवंता। खरदूषण मेरे समान ही बलशाली थे और उनको केवल और केवल नारायण ही मार सकते थे। क्या नारायण ने वास्तव में अवतार ले लिया? जब एक अकेली ताकत ने, कहने लगा रावण, जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये ज्ञात हुआ नारायण ने अवतार लिया। नारायण ने अवतार लिया अपना ही परिचय देने को, अपना परिचय ही देने को दिखलाई यह युक्ति मुझे, और इस रण के कारण मिलनी है पिछले जन्मों से मुक्त मुझे, पिछले जन्मों से मुक्त मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, यदि निश्चय ही वे अवतारी हैं तो बैर का नाता जोड़ूंगा और अगले जन्मों का बंधन भी उनके ही हाथों तोड़ूंगा, उनके ही हाथों तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह मौत नहीं है मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलना है, यह वह भी हो सर भी उनका हो तो भव सागर से तरना है यह, तो भव सागर से तरना है यह, तो भव सागर से तरना है यह। अब तुम ही बतलाओ यह मुझको, हे सज्जनों, अब तुम ही बतलाओ यह मुझको, क्या श्री राम ने रावण मारा था? अरे जब राम के हाथों मोक्ष हुआ तो मारा था या तारा था? जब राम के हाथों मोक्ष हुआ तो मारा था या तारा था? अब तुम ही सोच लो, क्या किया था राम जी ने? रावण को मारा था या तारा था? जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री अवध बिहारी, जय श्री राम।